नाज़रीन, यहाँ पर काफी तेज स्मेल आ रही है तंबाकू की, बहुत बदबू हो रही है यहाँ पर, और उसी बदबू में मजदूर यहाँ पर बैठ के गुटखा बना के बेचते हैं। उनको इस चीज से मतलब नहीं है कि वो क्या काम गलत कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये सारी चीजें, ये बिजनेस है। सारी थैलियां रखी हुई हैं यहाँ पर गुटखा बनाने के लिए, गुटखे तैयार करके रखे हुए हैं। ये सारी चीजें आवाम का काम है कि वो साथ दें, गवर्नमेंट का वो साथ दें, पुलिस का, और ऐसे गुटखा फरोशों के खिलाफ कंप्लेंट्स करें। नाज़रीन, क्या सफाई होती है यहाँ पर, इससे अंदाजा आप लोगों को हो रहा होगा, देखने के बाद पता चल रहा होगा कि इसके अंदर क्या सफाई होती होगी। लेकिन बेचने वालों को इस चीज से गर्ज नहीं है, सफाई हो ना हो, क्योंकि उनको गर्ज है कि गुटखा बिकना चाहिए, उसका ऊपर पैसा आना चाहिए, और अब उसके लिए जितना गंद होना होगी इनको कोई मतलब नहीं है। जितनी गंदगी हो इससे भी कोई मतलब नहीं है। ये क्या गंदगी अंदर रखी हुई है, गंदगी पड़ी हुई थी अंदर, यहीं पर गुटखे की तैयारी की जा रही थी। ये गंदगी नहीं है, गत्ता है, गत्ते की जो निकलती है लगी वो मिक्स हो जाती है गुटखे में। इसमें ब्लड पड़ता है जानवर की कसाई की, वो इस्तेमाल करते हैं। ये सारा सेटअप इन लोगों ने अपना किया हुआ था और इसकी बेस के ऊपर ये लाखों लोगों की सेहत से खेल रहे थे। नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप, ये कचरा है जो गुटखा बनाता है। जब गुटखा बनता है तो उस वक्त ये सारा कचरा जो है वो गुटखे में मिक्स होता है। ये कत्था है और इसको अब ज़ाहिर है कत्था निकालने के लिए इसको एज इट इज इसके अंदर डाल दिया जाएगा, और इसके बाद आप ये देख सकते हैं इसको डाल दिया। अब ये जब गर्म होगा तो कत्था अलग हो जाएगा और इसका दूसरा कचरा अलग हो जाएगा, लेकिन पकेगा एक ही जगह पे। आप देख सकते हैं ये तेजाब यहाँ पर मौजूद है जो गुटखे बनाने में काम आता है, ताकि मुंह अगर कटे तो शायद तंबाकू का नशा भी हो सके। तेजाब क्यों रखा हुआ है यहाँ? ये एसिड एंड एसिड है, ये सिरके में डलता है और ये तेजाब नहीं है। ये रखा हुआ क्यों है यहाँ? ये किसी का रखा हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पर लोग मानने पे तैयार नहीं है कि यहाँ पर तेजाब रखा हुआ है। जब तक इन लोगों को गिरा के नहीं दिखाया जाएगा तब तक इन लोगों को शर्मिंदगी नहीं होगी, ना शर्म आएगी कि यहाँ पर तेजाब क्यों रखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ क्यों रखा हुआ है। ये निशान है ना कत्थे का, ये बगैर तेजाब से छूटता नहीं है जमीन पे से। आपका बंदा कह के गया है कि इस तेजाब को जो है वो हम कत्थे में मिलाते हैं ताकि मुंह कटे तो उसके नशा है। जिसको तजर्बा हो वही बता सकता है कि ये किस लिए रखा हुआ है। किस लिए रखा हुआ है? मतलब है कि आप बगैर इसके कत्थे का दाग जमीन पे से छुटा के बता दें आप ये बताएं, ये जो छाली गलाते हैं तो इसी तेजाब से गलाते हैं? गलती कहाँ है छालियाँ? छालियाँ इसी तेजाब से गलाई जाती है। देख लें आप, मजदूर बता रहे हैं कि इस तेजाब से गलाई जाती है। आप लोग ये जो कह रहे हैं ना कि ये कैंसर की बीमारी है, हर चीज की ज्यादती बुरी है। मुंह में रख के इंसान सो जाएगा तो लाजमी कैंसर होगा उसको, अगर कुल्ली करके सोएगा तो कैंसर हो नहीं सकता। मैं लिख के देता हूँ, कैंसर नहीं होगा। नहीं, जो डॉक्टर कहते हैं वो झूठ बोलते हैं, उनको पता नहीं है कुछ भी। बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, जो मुंह में रख के सो जाते हैं। तो ये तो आप फिर अखबार में देना कि गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता है। नाज़रीन, ये लोग डॉक्टर से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। डॉक्टर कहता है इससे कैंसर होगा, लेकिन ये कहते हैं कैंसर नहीं होगा। आप आए हैं ना तो ये मुझे कोर्ट भेजेंगे ना आप, मैं बताऊंगा कौन कौन ये एजेंसियां लेके बैठा हुआ है, कौन कौन लेके बैठा हुआ है और कौन कौन इसको चला रहा है। कौन कौन चला? पहले आप मुझे कैद करें। चूना यहाँ पर रखा हुआ है, और आपको ये बता दूं मैं कि ये वो चूना है जो बिल्डिंग्स में काम आता है, जो बिल्डिंग के ऊपर लगाया जाता है, ये वो चूना है। बहरहाल ये चीज़ें सारी दिखाने का मकसद ये है कि वो पेरेंट्स जो जानते पूछते अपने बच्चों को गुटखा खाते हुए देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं, वो चीज़ ना करें, बल्कि अपने बच्चों को रोकें गुटखा खाने से, क्योंकि हो सकता है कि उन्हीं का बच्चा उनकी इग्नोरेंस की वजह से कैंसर का शिकार हो जाए, और अगर उनके बच्चे को कुछ होता है तो उसके पेरेंट्स जिम्मेदार होंगे कि वो गुटखा खाता रहा और उसको इग्नोर करते रहे। इससे पहले कि उनके बच्चे को कैंसर हो, अपने बच्चे को रोकिए गुटखा खाने से। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी जगह जहाँ पर गुटखा बनाया जा रहा था सलीम के नाम से, और इस वक्त मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। मालिक के साथ 13 आदमियों की गिरफ्तारी भी हुई है, जो पुलिस की इस वक्त तहवील में। 18 साल से खा रहा हूँ, मेरा चेकअप करा लो, कोई बीमारी नहीं है मेरे को इस गुटखे से। खाली मेरे को, अभी तो आपने कहा था तबीयत खराब है, अब 2 दिन से हॉस्पिटल में थे, अब आप कह रहे हैं कि चेकअप करा लो। नहीं, इस गुटखे से कुछ नहीं है मेरे को। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि सारी जगह सील कर दी गई है। गिरफ्तारी के बाद ये वो लोग हैं जो मुसलसल अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, मुसलसल ये कहने में लगे हुए हैं कि गुटखा बनाना गलत काम नहीं है, इससे बीमारियां नहीं होती हैं, बल्कि फिर इन लोगों ने वो एग्जाम्पल देना शुरू कर दिए, कहीं और चर्च भी बिक रही है, कहीं और शराब भी बिक रही है, इस वजह से गुटखा भी बेचा जाने दिया जाए और इसकी इजाजत दी जाए। बहरहाल इस वक्त इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनको अपनी तहवील में लेने के बाद अब मजिस्ट्रेट ऑर्डर देंगे कि इनके साथ क्या किया जाना चाहिए। नाज़रीन, ये याद रहे कि लकड़ी का भूसा भी जो है वो स्पेशली गुटखे में मिलाया जाता है ताकि इसको मज़ीद टेस्ट दिया जा सके, मज़ीद टेस्ट डेवलप किया जा सके। ये लकड़ी का बुरादा है जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है।
इस वक्त मालिकान को भी गिरफ्तार कर लिया गया और मोबाइल में बिठाया जा रहा है, जिन्होंने झूठ बोल के काफी बचने की कोशिश तो की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में बचना नामुमकिन था, इसलिए सबको गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त थाने की तरफ लेके जा रहे हैं। मुकम्मल सफाया होना चाहिए, बिल्कुल। ये तो आर्थिक तौर से होता है, फिर शुरू हो जाता है, थोड़े दिन बाद चलता है, फिर उसके बाद इस तरह के बाद रेड पड़ती हैं, फिर चालू हो जाता है। ये चीज़ तो हमारे बच्चों के लिए नुकसानदेह है यार। मेन चीज़ ये है कि जो एक जहर है जो सब के लिए नुकसानदेह है, आवाम की सेहत के लिए नुकसानदेह है। आवाम को मैसेज मेरी तरफ से यही होगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए इन चीज़ों से परहेज़ करें और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो उससे उसकी इन्फॉर्मेशन फिलफौर पुलिस को दें।